वाराणसी जनपद की मौजा रौना खुर्द निवासी एक महिला नीलम सिंह ने कुछ लोगों पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला के अनुसार उसके पति अनिल सिंह का निधन हो गया है। अब उनकी जमीन की वारिस पत्नी नीलम सिंह व बच्चे हैं। महिला का आरोप है कि उनकी जमीन को पंकज सिंह उर्फ भरत सिंह, जिनका ससुराल प्रार्थिनी के गांव के बगल में स्थित है, अपने साला के साथ बिना वजह मुकदमा विचाराधीन रहते हुए गुंडई के बल पर कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि मना करने पर बीते 13 फरवरी को समय करीब 9:00 बजे सुबह पंकज सिंह उर्फ भरत सिंह 2 अन्य लोगों के साथ उसके दरवाजे पर चढ़ाए और गाली गलौज करते हुए हाथ जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़ित महिला ने बताया कि पंकज सिंह का कहना है कि हम स्वर्गीय अनिल सिंह के भाई प्रवीण सिंह को पैसा दे चुके हैं, लेकिन कोई कागजात नहीं दिखा रहे हैं। वर्तमान खतौनी में उनका नाम दर्ज नहीं है, न इस संपत्ति से उनका कोई वास्ता ही है। ये लोग मुकदमा विचाराधीन रहते हुए जबरदस्ती कब्जा करने की फिराक में है। पीड़ित नीलम सिंह दी गई धमकी से काफी डरी व सहमी हुई है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित नीलम सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। आप पहले अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम नीलम सिंह है, मेरे पति स्वर्गीय अनिल सिंह हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। तो आप बताइए कि आज आपको क्या परेशानी है, क्या आप कहना चाहती हैं? हम यही परेशानी है कि हमारा ज़मीन जो है हम लोग का बंटवारा अवैध हुआ है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। मेरे पट्टेदार लोग इस पर ज़बरदस्ती गुंडे को चढ़ा दिए हैं बेचने के लिए और कहते हैं मेरे, और जो भरत सिंह है वो मऊ के और बनारस सरथिया के रहने वाले हैं। वो अपने को शिवपाल के आदमी बताते हैं, कहते हैं बहुत बड़ा गुंडा है, ज़बरदस्ती कर लेंगे, ज़मीन ले घेर रहे हैं और न तो वो सट्टा दिखा रहे हैं ना बयाना दिखा रहे हैं। तो इसके लिए आपने थाने पर भी गए हैं, थाने पर भी नहीं सुनवाई हुआ। वो दरोगा राम प्रसाद वर्मा जी दरोगा जो हैं वो हम ही लोग को दबाव में डालते हैं और कहते हैं प्रवीण सिंह जो हैं आते हैं थाने पर जाते हैं, एक में 3-4 बार थाने पर बुलाए और समझौता के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन समझौता कर रहे हैं। और हमारे घर भरत सिंह कल आकर 10 बजे 10:30 बजे हमको धमकी देकर गए हैं। फ़ोन पर भी धमकी दी है, रिकॉर्डिंग है, फ़ोन पर भी धमकी दी है कि तुमको जान से मार देंगे, गोड़ हाथ काट देंगे, गोली चला देंगे। और थाने पर जाकर भी हमारे द्वारा पर दरोगा को भेजे थे। एक मेरे पट्टेदार हैं, उनसे कोई लेना देना है, उनके ऊपर भी मुकदमा किए हैं। हम लोग अपने बच्चे को पढ़ा कैसे लेकर हैं, उसको भी फ़ोन पर धमकी देते हैं, घर पर आकर भी ललकारते हैं। लड़का नहीं था तब भी ललकारते, द्वार पर जाकर पूरे लोग देखे थे, यहाँ पर ज़बरदस्ती घेरे। हम कहे कि आपका ज़मीन खरीद लिए हैं। तो गांव वाले आपके पक्ष में है? नहीं, गांव वाले कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई किस नहीं बोल रहा है। सब गांव के जो 2-4 लोग हैं इन्हीं के साथ है। अच्छा। और वो लोग 4 लोग से 3-4 लोग से आए थे हमारे द्वार पर भरत सिंह, आकर धमकी दे गए और हम कहे कि जब बैनामा कराए हो तो आप खसरा खतौनी दिखा दीजिए, उसमें नाम है तो हम हट जाएंगे। तो वो कहते हैं, और प्रवीण सिंह कहते हैं कि मैंने माफिया को दिया हूँ, माफिया है, और ये कहते हैं हम गुंडे हैं, हम शिवपाल के आदमी हैं। तो किस जमीन का मसला है? यही जमीन है, यही जमीन, ये मसला है। अच्छा। और इसमें अभी पूरे अवैध से घेरा जा रहा है। ये पैसे फाट किए हैं, हमको कुछ भी नहीं बता रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम कोर्ट में हम डाले हैं, न्यायालय में हम कह रहे हैं चलो, तो हमें थाने पर भी बुलाकर दबाया जा रहा है। यहाँ पर भी दरोगा आकर कर रहा है, दबाया दे रहे हैं राम प्रसाद वर्मा जी, और सब लोग भी मिले हैं। लेखपाल भी हैं, लेखपाल भी उन्हीं लोग से मिले हुए हैं, सब लोग मिले हैं। हम कहें कि हमें न्याय चाहिए, हमको खाली दबाव डालना है कि बंटवा ऐसे कर। और बम्बई में हमारा एक लड़का रहता है, वहाँ का रूम भी जब आपके पति खत्म हो गए हैं, हमारे पति मर गए हैं। तभी तो ये भरत सिंह कौन है? ये भरत सिंह मऊ के हैं और बनारस सरथिया में रहते यानी हैं। आपके रिलेशन में नहीं है? ये यहाँ के दामाद है और उनसे हमसे कुछ नहीं मतलब, हमसे नहीं। इनसे हम यही बोले कि भैया आप जमीन खरीदे हैं तो अपना हमको कागज पत्र दिखा दीजिए, अपना घेर लीजिए। तो कहते हैं नहीं, हमको वो पैसा दिए हैं। तो हम कहें उनसे हमारा मैटर है, वो हम फरिया लेंगे, तो आप अपना ले लीजिएगा। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम तुमको काट कर बाल कर हम जबरदस्ती लेंगे, हम शिवपाल के आदमी हैं। यही धमकी हमको देकर जाते हैं, द्वार पर भी आकर धमकी देकर। आपने कहाँ प्रार्थना पत्र दिया है? हम प्रार्थना पत्र यहाँ पर एसपी जी के यहाँ कल गए थे, दिए थे, और मुख्यमंत्री जी का भी रखे रजिस्ट्री करवाए हैं। तो आपने एसपी ऑफिस या कमिश्नर ऑफिस यानी दिया है? हाँ, तो वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला? और शासन तो यही, अभी तो बस कुछ अभी नहीं मिला, ये मैसेज आया है। अच्छा, किस तरह का मैसेज आपको आया? तो यहाँ थाने से भी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई? अभी नहीं, प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये लोग जब भी आते हैं, एक बार नहीं, अभी दिसंबर में आए थे,
प्रवीण सिंह जनवरी में गए हैं। थाने पर जाकर हमको थाने पर बुलवाए, थाने पर भी समझौता लिख के करने के लिए बात कहे और थाने फिर कोर्ट में नहीं गए। बात किए, कहें कि ठीक है हम कोर्ट में आकर कर लेंगे, लेकिन कोर्ट में वो नहीं गए, चले गए बॉम्बे। और बॉम्बे जाकर वहाँ से साजिश रच रहे हैं भरत सिंह से। भरत सिंह को फ़ोन पर सब साजिश रच रहे हैं चलिए ठीक। कि ऐसे ऐसे करना है, इनको मारो बुलाओ। ली है? नहीं, हम यहाँ के प्रधान से तो नहीं मिले। हमसे जब ये कहे कि अपना कोर्ट से हिस्सा ले लो तो हम कोर्ट में चले गए। कौन कहा? यही कहे, मैं प्रवीण सिंह कहे। अच्छा, आप प्रधान से अभी मिलिए उनसे, उनको बताइए अपनी समस्या। उनसे कहे कि हमारा भाई बंटवारा कर दो, तो कहे कि नहीं कोर्ट से तुम अपना हिस्सा हम नहीं देंगे। तो खाली जोतने बोने के लिए दिए थे। आप प्रधान से मिलिए, ठीक, उस पर बोलिए बस। आप प्रधान जी से, यहाँ के प्रधान कौन है? जो प्रधान है उनसे आप मिलिए। सुनीता देवी जी हैं। आप उनसे मिली हैं कि नहीं मिली? नहीं, हम उनसे मिले नहीं। अच्छा, तो उनसे एक बार मिल के अपनी समस्या को आप बताइए, ठीक है? हाँ। उनको भी बताइए ताकि उनके भी जो है संज्ञान में होना चाहिए कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो वो भी आपका सहयोग दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं, प्रधान के ज़रूरी है। तो हम इसलिए नहीं प्रधान के गए ना कि ये जब इनसे बंटवारे की बात हुई तो कहें कि अरे जैसे है वह हम करेंगे, तुमको कुछ नहीं करने दिए हैं, जो तो वो खाओ। तो हम कहे कि ठीक है हम अपना कोर्ट से ले लेंगे हिस्सा। तो कहते हैं जाओ कोर्ट से ले लो हिस्सा, हम देंगे तभी कोर्ट देगा, नहीं तो कोर्ट नहीं देगा। तो हम कोर्ट में गए हैं तो ये कोर्ट में जाते ही नहीं है, बस इधर उधर करते हैं।